नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। बब्बर गब्बर बनाम जय वीरू। पाकिस्तान पर भारत में सबसे बड़ा घमासान कहां तक जाएगा? कांग्रेस की जय हिंद यात्रा को बीजेपी ने क्यों कहा जय पाकिस्तान यात्रा? और सवाल की शहबाज शरीफ की तबाही की इंटरनेशनल गवाही, और इधर भारत में सिंदूर पर सियासत कहां जाकर थमेगी? लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि देश के 6 राज्यों में कल 7 मई के बाद 31 मई को शाम 5 बजे से सिविल डिफेंस को लेकर मॉक ड्रिल होनी है। दूसरी ओर सिंदूर पर विपक्ष के मर्यादा पार करते सवालों के बीच आज बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कितने राफेल गिरे वाले सवाल पर कांग्रेस को पाकिस्तान का बब्बर और हिंदुस्तान का गब्बर बताते हुए कहा कि इलाज जय वीरू करेंगे। सवाल जयराम रमेश के आतंकियों और सांसदों वाले बयान पर भी उठे। करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। की धरती पर मैंने कहा था उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। बिहार के बाद पीएम मोदी आज यूपी पहुंच गए। सबसे पहले पहलगाम हमले में मारे गए शुभम के परिवार से मिले। मुलाकात में संदेश साफ था, सिंदूर का हिसाब अभी बाकी है। सरकार पाकिस्तान के संपूर्ण इलाज की तैयारी में लगी है। इसीलिए 7 मई के बाद कल यानी 31 तारीख को 6 राज्यों में सिविल डिफेंस को लेकर मॉक ड्रिल का आदेश है। कल शाम 5 बजे से मॉक ड्रिल की शुरुआत होगी। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में मॉक ड्रिल होगी। हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। मॉक ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी वाला सायरन बजेगा। कंप्लीट ब्लैकआउट होगा। कैमोफ्लेज, आपात स्थिति में सुरक्षित जगह जाने और ज्यादा घायलों की स्थिति में आपात मेडिकल सहायता पहुँचाने का अभ्यास होगा। सरकार की तैयारी देख पाकिस्तान में हड़कंप है। पाकिस्तान अभी ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तानी सेना की हिमाकत के जवाब में भारतीय सेना के शौर्य से सदमे में है। खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तबाही की गवाही दे रहे हैं। पीएम ब्रह्मोस से मची तबाही की गवाही दे रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर मोदी विरोध में कांग्रेस हर रोज टूलकिट वाले बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी के बाद अब तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भारत के कितने जेट गिरे पूछा, जिसके जवाब में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने जोरदार पलटवार किया और राफेल गिरने की बात करने वालों को पाकिस्तान का बब्बर और हिंदुस्तान का गब्बर बता दिया। राहुल गांधी पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रमेश पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रेवंत रेड्डी पूछते हैं बताओ कितने रफाल गिराए। ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। बताओ कितने रफाल गिराए। ये पाकिस्तान के बब्बर, ये हिंदुस्तान के गब्बर हैं। और याद रखो, हिंदुस्तान के गब्बरों, तुम्हारी वही होगी जो जय और वीरू ने गब्बर का किया था। भारत का जय और भारत का वीरता, भारत की वीरता और भारत के जय के कारण गब्बर का पराजय निश्चिंत है। दरअसल कांग्रेस सेना के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने के लिए देश में जय हिंद यात्रा निकाल रही। इसी जय हिंद यात्रा रैली में रेवंत रेड्डी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि पाकिस्तान ने कितने राफेल मार गिराए। संबित पात्रा ने कांग्रेस की जय हिंद यात्रा को जय पाकिस्तान यात्रा बताते हुए राहुल गांधी पर अभी तक का सबसे जोरदार हमला बोला। हर जय हिंद की यात्रा में कल रेवंत रेड्डी जी पूछ रहे थे कि हिंदुस्तान की कितनी जहाजें गिर गई। परसों रमेश जी पूछ रहे थे ये जो जय हिंद की यात्रा आपने निकाला है, ये जय पाकिस्तान की यात्रा ज्यादा लग रही है, जय हिंद की यात्रा कम लग रही है। इससे अच्छा होगा आप यात्रा बंद करिए और पाकिस्तान के साथ सलाह मशवरा करके कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। यही आपकी आज वास्तविकता है। अरे राहुल गांधी, आप हमसे क्या रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, हमसे क्या सबूत मांग रहे हैं? आपके यार, आपके दिलदार, आपको चाहने वाले और आप उनको चाहने वाले, आपके शहबाज शरीफ खुद आपसे बोल रहे हैं। ये शहबाज शरीफ और राहुल गांधी फोन पे बात नहीं करते हैं क्या? करते तो होंगे ही। तो शहबाज जी से राहुल जी को बता दीजिए फोन करके कि ये आपका ही बयान है। संबित पात्रा तो कांग्रेस को पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला तंज तक कस रहे। संबित यही नहीं रुके, जयराम रमेश पर आतंकियों और सांसदों की तुलना करने का आरोप भी लगा दिया। ये जो पहलगाम के आतंकवादी हैं, उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज वहां यहां वहां घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहां वहां घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहां वहां घूम रहे हैं। तो यही तो गंभीरता से हम ये सवाल पूछ रहे हैं, इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं। ये जयराम रमेश
जो कि दाहिने हाथ है गांधी परिवार के, उनका बयान आता है और उनके बयान में कहा जाता है कि यहां आतंकवादी घूम रहे हैं और वहां जो है सांसद घूम रहे हैं। एक ही सांस में आपने आतंकवादियों को सांसदों के साथ समान कर दिया। अरे आप ये तो सोचिए कि जो सांसद घूम रहे हैं, जो सांसद बाहर डेलीगेशन में गए, वो घूमने नहीं गए, वो भारत के पक्ष को मजबूती से विश्व के दरबार में रखने गए, और उसमें आपके भी सांसद हैं। देश की सियासत में सिर्फ पाकिस्तान परस्ती पर बीजेपी कांग्रेस में आर पार नहीं चल रहा। टीएमसी और कांग्रेस सिंदूर को लेकर पीएम मोदी बीजेपी पर हमलावर है, तो इसका जवाब भी बीजेपी की ओर से आया। एक ब्याहता हूं तो एक बात तो अच्छी तरह से जानती हूं कि औरत अपनी मांग में सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है, क्योंकि वो सुहाग की निशानी होता है, सौभाग्य की निशानी है। किसी भी अरे गहरे नत्थु खेरे का दिया हुआ सिंदूर थोड़ी मांग में भर लेंगी हिंदुस्तान की ब्याहताएं। Every women they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? जो नहीं कहना चाहिए उस प्रकार की बातें कल ममता बनर्जी ने कहा है। किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को या किसी भी नेता को इस प्रकार की भाषा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सभी के पति हैं? क्या सभी महिलाओं के वो हस्बैंड हैं? ये कितनी कैसी बात है ये? मैं तो इस पे कुछ कहना भी नहीं चाहता हूं। हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के सेवक हैं, किसी के पिता हैं तो किसी के भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मोदी विरोध में विपक्ष क्या मर्यादा की हर रेखा को पार कर देगा? सबसे बड़ा सवाल कि पाकिस्तान के बब्बर बनाम जय वीरू वाली ये जंग कहां जाकर रुकेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवनिजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और मोहम्मद तौसीफुर रहमान है टीएमसी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में तौसीफुर रहमान आपसे करता हूं, हालांकि मैं चंद्रमोहन जी से करना चाहता था, आखिरी वक्त पर सोचा आपसे करूं, क्योंकि सिंदूर को लेकर जो ममता बनर्जी ने कल कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सभी महिलाओं के पति हैं, क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठी किसी नेता को ऐसे बयान शोभा देता है? नंबर एक सवाल। नंबर दो सवाल है, इस फेक न्यूज पर बयान देना किसी बीजेपी के नेता ने कहा है कि सिंदूर बांट रहे हैं? नमस्कार आप सभी को। अब देखिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा। ये अच्छा डिबेट चलता है आपका, आप अच्छे होस्ट करते हैं और हम सबको मौका भी मिलता है, यही खूबसूरती है। देखिए, बहुत सारी चीज आप कह रहे हो फेक है, मैं कह रहा हूं कि आप नहीं, बीजेपी के नेता या अन्य नेता उसको घुमा फिरा के उसको दर्शाते हैं, दिखाते हैं। अब दीदी ने ये कहा है कि भाई आप सबके पति हैं, क्या है नहीं। देखिए, ये तो हमारी भाषा नहीं है, ये तो हिंदुस्तान बात कर रहा है कि अगर आप किसी महिला को जाके सिंदूर बांटेंगे तो सनातन धर्म के हिसाब से तो सिंदूर का एक जो मूल्य जो है, जो एक महत्वपूर्ण है, जो एक इम्पोर्टेंस है, उसको तो आप कहीं ना कहीं कलंकित कर रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, किसने कहा कि सिंदूर बांट रहे हैं? क्या खेलना चाह रहे हैं इसको? क्या सर एक सिंदूर का आपने ऑपरेशन नाम दिया है, ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारे कल्चर में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत भारी शब्द है। सिंदूर कोई मजाक नहीं है, सिंदूर कोई होली का रंग नहीं है कि आप जिसके भी चेहरे में जाए खेल दे। सर वो ऑपरेशन को आप ऑपरेशन ही रहने दीजिए, उसको आप पीआर स्टंट मत बनाइए। हमारे लिए सिंदूर ऑपरेशन एक गर्व, एक बहुत ही सर को ऊंचा करके बात करने वाली चीज है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है सर, नहीं, बहुत बड़ा है। मगर कहीं ना कहीं आप इसको घुमाना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं कि आपकी सीएम ने ये बात कही तो किस आधार पर कही? किसी बीजेपी नेता ने कहा है कि हम सिंदूर बांट रहे हैं घर घर जाके? नहीं, अरे सर, ये तो आप बीजेपी के नेता तो बहुत कुछ कह रहे हैं। बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स, हमारी जो एयरफोर्स है, हमारे भारत की जो एयरफोर्स है, इनकॉम्पिटेंट है, नकारा है। नहीं, अभी जो पूछ रहा हूँ, नहीं, सुनिए तौसीफुर भाई, मैं बीच में नहीं आता हूँ सर, और मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं बहुत चिल्लाहट करूं, लेकिन मेरी एक आदत है कि सवाल से भागेंगे तो पकड़ कर लाता हूं। सर सवाल यह है कि किस आधार पर कहा? क्या किसी बीजेपी के नेता ने कहा? क्या आधिकारिक तौर पर बीजेपी की ओर से कोई जानकारी दी गई है कि ऐसा कोई अभियान लॉन्च किया जा रहा है? अगर हाँ तो सर मुझे जानकारी दे दीजिए, फिर आपकी बात में आगे करूंगा। सवाल बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल कर रहे हैं आप, बिल्कुल। पर देखिए, हम तो जनता की बात कर रहे हैं। हमारे जो लोग हैं बंगाल में, वो हमसे सवाल कर रहे हैं क्या कि अरे भाई आप लोग क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री बंगाल आके कहते हैं सिंदूर होगा, हम सबको सिंदूर दे देंगे।
तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप ये खुद बोल रहे हैं। कहाँ प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको सिंदूर दे देंगे? सुनवा दीजिए। नहीं, आप तो सिंदूर भाई सुनवा दीजिए, मैं आपको समय दे दूंगा सर। आप दर्शा रहे हैं, आप सिंदूर को लेके खेलना चाह रहे हैं। नहीं, ये आपका परसेप्शन है ना सर, ये आपने अपने मन में कहानी एक इमेजिन कर ली। हमें तो अपने लोगों की परसेप्शन को समझना है सर। आप बात समझिए हमारे को। हम आपको 10 वीडियो दिखा देंगे जहां पर महिलाएं रास्ते में खड़े होकर बिल्कुल इसको लेकर शिकायत कर रही हैं। तो नहीं, मैं भी बहुत कुछ सर बंगाल में दिखा दूंगा। तो आप मुझे जितना बेइज्जत करना कर दीजिए। नहीं, बेइज्जती की बात नहीं है, सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है, सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, आप भी मेरा करते हैं, मैं भी आपका कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं बीजेपी ने कहीं कहा है? और अगर नहीं कहा है तो सर जितने नेताओं ने ये बयान दिए हैं क्या वो माफी मांगेंगे अगर ये खबर फेक साबित हो गई तो? कल एक राष्ट्रीय चैनल में वहां बैठा हुआ था। बीजेपी की प्रवक्ता थी, इसलिए मैं था नहीं कह रहा थी। वो कह रही हाँ भाई, तो सिंदूर खेला तो होना चाहिए। सिंदूर खेला क्यों नहीं हो? सिंदूर ऑपरेशन हुआ, सिंदूर खेला होना चाहिए। सिंदूर खेला अलग चीज है ना, वो तो बंगाल के कल्चर में है। क्या किया जाए? सिंदूर खेला तो अलग चीज है, बंगाल के कल्चर में है। तो सिंदूर खेला कौन खेलता है सर? सिंदूर खेला हमारे धर्म का एक पार्ट है। ठीक है, मैं मुसलमान हूं मगर मैं अच्छे से जानता हूं सिंदूर का महत्व क्या है। इसको लेकर अगर आप टिप्पणी बाजी करिएगा, आप इसको लेकर अगर वोट बैंक के हिसाब से देखिएगा, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। सर क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं सर? ये बीजेपी वालों को शर्म नहीं आ रही है। ये कह रहे हैं कि सिंदूर को लेकर आरपी सिंह जवाब देंगे और हम जीएसटी भी हैं। क्या चंद्रमोहन जी चले गए क्या? नाम लेते ही कनेक्ट करिए उन्हें। मैं भारती जी आपसे भी ये पूछता हूं कि ये सिंदूर को लेकर इस तरीके की बातें ममता बनर्जी ने जो कहा, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने जो कहा, बावजूद इसके कि इस तरीके का कोई अभियान मुझे जानकारी नहीं है। और मैं तो अभी एक ट्वीट भी देख रहा हूं और उसमें ये कहा गया है कि ये तो फेक न्यूज है। नहीं राकेश पांडे जी, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर रहा, इसके पहलगाम हमले के बाद जो हम भारतीय सेना ने किया, वो एक बहुत ही शानदार और सफल ऑपरेशन रहा। उसके ऊपर हमें गर्व है। उसके लिए भारतीय सेना की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। भारतीय सेना ने शानदार ऑपरेशन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर उतनी ही घटिया राजनीति कर रही है। जितना शानदार ऑपरेशन सेना ने किया, भारतीय जनता पार्टी उतनी ही घटिया राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जितनी बयानबाजी इस मुद्दे पर करेगी, जितना ज्यादा प्रचार करने की कोशिश करेगी, जितना ज्यादा इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करेगी, उतने बयान आएंगे। ये स्वाभाविक है, क्योंकि विरोधी पार्टियां बीजेपी के विरोध में बोलेंगी और उसमें कई बार हल्के बयान आएंगे, कई बार। अब देश के प्रधानमंत्री का ये कह देना कि मेरी रगों में गरम सिंदूर बह रहा है, ये अपने आप में हास्यास्पद नहीं है सर। वो आपको ये एकदम एक वो भाटी जी आपको लग सकता है क्योंकि शायद आप भावनाओं को दरकिनार कर दे रहे हैं। वो शायद आपको इसलिए लग जाएगा क्योंकि अखिलेश यादव कानपुर में शुभम द्विवेदी के घर इसलिए नहीं गए क्योंकि कोई संबंध नहीं था। पहले योगी गया, आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुलाकात कर ली। क्या अखिलेश यादव को यह मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी? राकेश पांडे जी बीजेपी के और प्रधानमंत्री के खिलाफ जरा सा बोलते ही एंकर इतने गुस्से में आ जाते हैं। नहीं। और फिर आप भावना नहीं समझ पा रहे। मैं गुस्से में नहीं आता हूँ, लगते हैं। मैं गुस्से में नहीं आता हूँ। मैं इसी मोड में सवाल पूछता हूँ भाटी जी। राकेश पांडे वो कांग्रेस को मजाक लग जाएगा तो सिफुर भाई को कुछ और लग जाएगा, आपको गुस्सा लग जाता है। तो गुस्सा ऐसा नहीं हो सर, बोलिए। पांडे जी कृपया प्रधानमंत्री द्वारा यह कहना कि मेरी रगों में गरम सिंदूर दौड़ रहा, इसका शुभम द्विवेदी के घर जाने से क्या संबंध है? इन दोनों बातों का क्या आपस में कॉन्ट्रैक्ट है? और इसका जवाब अगर बीजेपी के प्रवक्ता देते तो चलो उनसे उम्मीद की जा सकती थी कि वो थोड़ा बहुत आरोपित करें। एंकर दे रहा इसका जवाब। नहीं, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। भारती जी, मैं सवाल पूछ रहा हूं। आपकी पार्टी के नेता को शुभम द्विवेदी के घर जाने के लिए संबंधों की जरूरत है, मानवता का संबंध नहीं है। जिस राज्य के मुखिया बनना चाहते हैं 27 की रेस में, उस राज्य का एक नागरिक है, ये संबंध पर्याप्त नहीं होता है। ये सवाल पूछ देता हूं तो सर आप हंसने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं मेरे ऊपर, आरोप लगाने लगते हैं, ब्लेम गेम खेलने लगते हैं सर। नहीं, मैं तो बिल्कुल आराम से जवाब दे रहा हूं। मैं भी आराम से कर रहा हूं सर, यही मेरा आराम का मोड है। पूछना चाह रहा हूं इस बात का, इससे नहीं सुनिए, देख इस बात का उस बात से क्या संबंध है? आपको क्यों ये बात अचानक याद आई? क्योंकि आपको बीजेपी का बचाव करना है? नहीं, मुझे कोई बचाव नहीं करना है। आपको जवाब देने में मुश्किल हो रही है भाटी जी, इसलिए आपको बीजेपी का बचाव लग रहा है। मेरी बात सुनिए,
अरे सुन तो लीजिए सर, बोलना आप अगर बीच में बोलते रहेंगे तो मुश्किल सबको होगी, मुझे थोड़ा समय दीजिए। बोलिए, बोलिए। मैं जवाब दे रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ। जो अभी ये जो घर घर सिंदूर बांटने की बात है, आपने कहा, मैं पहली